तो आर पार छप्पर फार फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है मेरे भाई लोग। और मेन बात आती है कि ये ट्रेलर काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे को दिखने में, पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया फैला दिया है। पर बात आती है ये ट्रेलर वही ट्रेलर आता है जो लीक हुआ था। पर मेन बात आती है अगर आप लोगों ने वो लीक ट्रेलर नहीं देखा था और इसका ब्रेकडाउन भी नहीं देखा था तो आप लोगों के लिए एक तो फायदा होगा ही होगा कि यहाँ पर हम सीन बाय सीन चलेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताऊंगा भी कैसे इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई है। सबसे पहले बात यह तो भैया जो लीक ट्रेलर आया था इससे ये और भी बेहतरीन क्वालिटी हो जाती है, इसके वीएफएक्स जीआई पे और भी बेहतरीन तरीके से वर्क किया गया है। जो लीक ट्रेलर आता था उसमें भैया हल्के सीन पे वीएफएक्स इतने ज्यादा घटिया थे, बस हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कर दिए गए हैं। हमारे स्पाइडरमैन की ऑर्गेनिक वेबिंग भी काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर दी गई है और यहाँ पर भैया डायलॉग्स भी कुछ ना कुछ चीजें से चेंज किए गए हैं। पर बात आती है हमारी शेडी सिंह क्या निभा रही है और हमारा स्पाइडरमैन ऐसा चेंज हो ही क्यों रहा है, एवोल्यूशन उसका क्यों स्टार्ट हुआ है, तो ये ट्रेलर में हमें बता तो दिया गया पर उसके बारे में हिडन बातें की गई है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार एक भाई सीन बाय सीन और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पर देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर इसमें 2 मिनट 39 सेकंड का आता है जो इसमें इंग्लिश वर्जन रिलीज हुआ है और हिंदी डब वाला वर्जन इसमें भैया 2 मिनट 35 सेकंड का आता है। दोनों में डिफरेंस भैया एक आता है कि यहाँ पर भैया टिकटों को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से भैया दिखाया गया है कि यहाँ पर भैया मार्केटिंग स्ट्राइक को भैया और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखा दिया गया है वो 39 सेकंड वाले में, पर 35 सेकंड वाले में भैया वो कट डाउन हो जाता है। तो मेन बात आती है सीन बाय सीन स्टार्ट करते हैं ना, एक भाई बात करते हैं कि भैया स्टार्टिंग में क्या हुआ था। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जब भैया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर इसमें भाई स्टार्ट होता है। इसमें हमारे स्पाइडरमैन से जो स्विंग ऑन करके आ रहा होता है भाई, ये वाला सीन मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मैं पीटर पार्कर भैया कि यहाँ पर ऑर्गेनिक वेपनिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि ये बंदा इसमें अपनी भाई स्विंग को भी बेहतरीन तरीके से कर नहीं पा रहा यूज, बंदा भाई गिर जाता है आके। और बात आती है भाई यहाँ के अगले सीन में इसमें हमें पीटर पार्कर भैया और स्कॉर्पियन की एक फाइट दिखने को मिल जाती है जब हमारा स्कॉर्पियन भैया एकदम से भैया अपनी जो स्ट्रिंग होती है ना, अपने पूंछ होती है उसे सीधा स्पाइडरमैन की छाती में घुसाने की कोशिश करता है। और पीछे का मोनोलॉग भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे इसमें बात किया तो हमारे पीटर पार्कर भैया अपने बारे में बता रहे होते हैं कि इसमें उससे क्या हो रहा है। बात आती है भैया हमारे पीटर पार्कर भैया अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और पीछे से इसमें हमारे स्कॉर्पियन भैया कह देते हैं क्या तूने मेरे को मिस किया स्पाइडी, और हमारे पीटर पार्कर भैया की छाती में इसमें वो अपना भाई वही डालने वाले होते हैं, वो हमारे पीटर पार्कर की म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी आंखें पूरी की पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है। अब बात आती है बहुत लोग कहने लग पड़े थे भैया, इंटरनेट पे बातें चल रही थी कि ये वैनम की वजह से हो रहा है, तो ये वैनम नहीं होने वाला, ये इसमें इसकी एवोल्यूशन की ही भैया स्टेज होने वाली है जहाँ पर इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया की काली आंखें हो जाएंगी क्योंकि वो अपने आप पे असम में भैया अपना कंट्रोल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से भैया उसकी काली आंखें हो जाती है और ये भाई सामने दर्शाता है कि इसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है और वो अब भैया होल्ड बैक कर रहा नहीं है। मेन बात आती है अगर आप लोग नहीं जानते तो स्पाइडरमैन की जितनी भी आप लोगों ने भैया मूवीज देखी है या टीवी शोज देखे हुए हैं तो हमारे पीटर पार्कर भैया हमेशा भैया होल्ड बैक करते हैं अपने पंचेस को, और ये भैया इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पीटर पार्कर की इतनी ज्यादा पावर आती है ना कि वो किसी के मुंह पे मारेगा ना मुक्का तो उसका मुंह का जबड़ा टूट जाएगा। जैसा इसमें कॉमिक बुक में वो स्कॉर्पियन के साथ एक बार कर चुका है और कॉमिक बुक्स में कभी-कभी ऐसा हुआ है भैया, बहुत सी कॉमिक बुक्स हैं जिसमें इसमें भैया पीटर पार्कर भैया अपना आपा जब खोलते हैं तो भैया वो उसका पंचेस भाई पुल बैक नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट लगता है। और पूरे ट्रेलर में यही चीज हुई है क्योंकि ये बंदा उठा के उसे फेंक देता है इसमें पुलिस की गाड़ी के ऊपर और ये चीज भाई इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद इसमें हमें दिखने को मिल जाता है इसमें अगला सीन यहाँ पर इसमें बताया जाता है कि हमारे नेड और इसमें हमारी जो एमजे आती है उनका फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है एमआईटी का। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के स्टार्टिंग में इसमें हमारे भाई ये पंट पे पूरी तरीके से एमआईटी में एडमिशन लेने वाली थी, बस वो हमारे पीटर पार्कर की वजह से भैया ये एमआईटी में जा नहीं पा रहे थे और मूवी के एंडिंग में ये भैया एमआईटी में घुस जाते हैं और इनकी एडमिशन हो जाती है। तो अब भैया इनके 3 से 4 साल बीत चुके हैं और ये इनका फाइनल सेमेस्टर आ चुका है और हमारे पीटर पार्कर भैया इनकी रीलें तो देख रहे हैं बंद कमरे के अंदर। वो बात आती है यहाँ पर भैया एक चीज भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से नोटिस करने वाले है कि हमारे पीटर पार्कर का भैया चेहरा देखो, बंदे की नाक और भैया मोड़ देंगे भाई चेहरे पे, अगर आप भाई ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे तो इस बंदे के चोटें तो लगी हुई है। और बात आती है ये भाई सामने ये चीज दर्शाती है कि हमारे पीटर पार्कर भैया अब पीटर पार्कर भैया रहे नहीं है, वो फुल ऑन स्पाइडरमैन बनता है जिसकी वजह से भैया वो हर एक खतरे को अपने आप में भैया नपेटने की कोशिश करता है और इसी वजह से भैया इसके चोटें भी लग रही है और ये बंदे के भैया इतनी ज्यादा चोटें लग रही है कि ये भैया हील हो रहा है धीरे धीरे करके। और बात आती है अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारे पीटर भैया हील तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से रैपिडली हो ही जाते हैं। तो बात आती है भाई एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को कि भैया ये बंदा अब भाई बैंडेज लगाना भी खुद सीख चुका है। फार फ्रॉम होम में असल में हमारे भैया हैप्पी अंकल भैया इस बंदे की भैया बैंडेज करते हैं, बढ़िया तरीके से इसको भाई शीशु देते हैं और मेन बात आती है अब भैया बंदा अकेला रह के खुद ही सीखना स्टार्ट कर चुका है। तो ये भाई यहाँ पर भाई काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वापस हमें रिमेंबर कराई गई है और ये मेरे को चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी। और फिर इसके अगले सीन में हमारे पीटर पार्कर भैया बढ़िया तरीके से
वर्ल्ड सूट पहन के तैयार हो जाते हैं और अपने वेब शूटर को भैया जैसे इसमें भैया स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, उसी वक्त इसमें भैया इसके ऑर्गेनिक वेब स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखने के बाद भैया इस बंदे की भैया हालत खराब हो जाती है। भैया यहाँ पर भैया एक चीज काफी इंटरेस्टिंग तरीके से भैया मेरे को दिखी है। बात आती है यहाँ पर इसमें भैया इस बंदे के जो वेब शूटर आते हैं वो इसमें हरे कलर से ग्लो कर रहे हैं। और इंटरनेट पे काफी वक्त से थ्योरी चल रही थी कि मैं पीटर पार्कर भैया इसमें हमारे ब्रूस बैनर के लिए एक वेब शूटर तैयार करेंगे। जब उसमें हमारे ब्रूस बैनर भैया हल्क बनेंगे ना, तो वो इसमें भैया ये वाले वेब शूटर को यूज करेगा और इसके हल्क की भैया गामा रेडिएशन को खींचने के लिए कि मैं पीटर पार्कर भैया बढ़िया तरीके से मैं ब्रूस बैनर को वापस से भैया हल्क से वापस से ब्रूस बैनर बना दे। पर मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होने वाली और इसका रीजन मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद देता हूँ। मेन बात है यहाँ पर इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया बढ़िया तरीके से अपनी ड्रेस को देखते हैं और उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये ऑर्गेनिक वेबिंग काफी अलग लग रही है इसमें हमारे भैया ऑर्डिनरी स्पाइडरमैन के वेब शूटर से। मेन बात आती है ये काफी ज्यादा ही ठीकर है और काफी ज्यादा ही मोटे हैं। और फिर उसके अगले सीन में इसमें हमारे ब्रूस बैनर के पास ये बंदा निकल भी जाता है और वहां पर जाते ही इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया इसमें हमारे भाई ब्रूस बैनर से पूछ भी देते हैं कि डीएनए को म्यूटेशन करने के लिए आप भैया कम करने के लिए क्या चीज यूज करते हो। और बात आती है हमारे पीटर पार्कर भैया को इसमें बढ़िया तरीके से हमारे ब्रूस बैनर समझा देते हैं कि ये इसमें भाई एक डिवाइस आता है जिससे इसमें भाई डीएनए म्यूटेशन होना कम हो जाता है। और बात आती है अगर तूने मेरे को इस डिवाइस के साथ नहीं देखा ना तो तू उस वक्त भाग जाना। जो दिखने में तो काफी ज्यादा ही कूल सीन लग रहा है, काफी ज्यादा ही भैया हमारे ब्रूस बैनर भैया मजाक में ले चुके हैं। वो बात आती है यहाँ पर इसमें भैया हमारे पीटर पार्कर का ये जो इसमें हमारे ब्रूस बैनर का इंक्यूबेटर आता है ना, ये जो डिवाइस आता है ये काफी ज्यादा ही अपग्रेड कर दिया गया और इसका भैया रीजन भी आप लोगों को बता देता हूँ। शी हल्क में भैया ये वाला डिवाइस कुछ ऐसा दिख रहा था, काफी ज्यादा ही अलग था, पर यहाँ पर भैया ये चीज काफी अलग तरीके से दिखाई गई है। ये काफी ज्यादा ही मॉडर्नाइज हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पर इसमें स्टार्क का भैया स्टार्क इंडस्ट्री का भी एक भैया लोगो भी आप देख सकते हैं। अब बात है भाई ये इंपॉर्टेंट भैया इसलिए बन जाता है क्योंकि इसको भाई यूज करेंगे ये चेक ऑफ गन की तरह, मतलब भैया इस मूवी में भैया इसका कहीं ना कहीं पे भैया यूज होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से। या भैया इसमें हमारे हल्क के खिलाफ होगा जैसा इसमें भैया कॉमिक बुक्स में भी किया जाता है कि ऐसे भैया डिवाइसेस में हल्क के खिलाफ यूज किए जाते हैं, हल्क को टर्न डाउन करने के लिए या हल्क को रोकने के लिए। और यही चीज इसमें भैया हल्क के विलन यूज करते हैं। भैया पास में हमारे ब्रूस बैनर यूज कर रहे हैं और इन फ्यूचर में हमारे पीटर पार्कर भैया भी इस चीज को यूज करने वाले हैं क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हमें इस बंदे को देखा भी है इसके साथ ही। पर उसके बारे में आगे बात करते हैं, पर इससे पहले इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया ने जो हुडी पहनी हुई है वो आते हैं ESU वाली एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी की और यहाँ पर इसमें हमारे MJ वाले भैया लोग नहीं आते। MJ और इसमें नेट भैया MIT में पढ़ते हैं। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया ने ये जो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी का भैया पढ़ी हुई है ना हुडी पहनी हुई है, ये भी चीज इसमें भैया इसको कहीं ना कहीं से मिलेगी या इसने बंदे ने उठाई हुई है क्योंकि यहाँ पर भैया ये बंदा पढ़ता नहीं है। और इसके बारे में इसमें भैया इन फ्यूचर में भी बता दिया जाता है अगले सीक्वेंस में जहाँ पर इसमें हमारे ब्रूस बैनर भैया कहते हैं कि तू मेरा स्टूडेंट तो नहीं है, मेरे को लगता नहीं है। और बात आती है इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया और इन दोनों की बाउंडिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मूवी के लिए। और बात आती है भाई एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी कि भैया हमारे पीटर पार्कर भैया जब इसमें ब्रूस बैनर से मिले होंगे ना तो पक्का भैया बंदे ने यही कहा होगा कि मैं आपका एक स्टूडेंट आता हूँ। पर इन फ्यूचर में भैया ब्रूस बैनर को भी समझ आ गया कि भैया हाँ ये बंदा उल्लू बना रहा है मेरे को। वो बात आती है भाई इन दोनों की बाउंडिंग काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे को भाई इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि भैया इन फ्यूचर में भी भाई ये चीज होने वाली है आगे जाके। हमारे पीटर पार्कर भैया और ब्रूस बैनर भैया एक टाइम पे मिल चुके हैं अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हमारे भाई एवेंजर्स एंड गेम में भैया हमारे पीटर पार्कर भैया और हमारे भैया ये ब्रूस बैनर भैया दोनों मिले थे टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के टाइम पे। और बात आती है भैया उस टाइम पे हमारे ब्रूस बैनर भैया हल्क के परफॉर्मा में थे पर वो प्रोफेसर हल्क आता था। और मेन बात आती है हल्क और हमारे भैया ब्रूस बैनर जो है ना उन दोनों की आइडेंटिटी अलग आती है। तो भैया अगर इन फ्यूचर में हमारे भाई ब्रूस बैनर भैया हल्क बनते हैं तो वो पीटर पार्कर को संभाल लेगा, वो भैया जानता होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन आता है तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। और एक और चीज भैया इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे पीटर पार्कर भैया ब्रूस बैनर के सामने अपने भाई खुद ही आइडेंटिटी रिवील करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो भैया एक सीक्वेंस आता है जहाँ पर इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया कहते हैं कि क्या हो अगर हम भैया बुरी चीजों को हटा दें और अच्छी चीजों को अपने पास रख लें। तो हमारे ब्रूस बैनर भैया कहते हैं कि तेरे को भैया किसने कहा कि बुरी चीज और अच्छी चीज के बारे में, नेचर हमेशा ही अच्छा और बुरा होता है, ऐसा फर्क नहीं करना चाहिए। और बात है भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि भैया मेरे को नहीं लगता कि ये भाई इन दोनों ने एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने बातें कर दी। मेरे को लगता है कि ब्रूस बैनर भैया आज मैं पीटर पार्कर को भैया को लेके जाएंगे अपनी लैब के अंदर। और भैया एक ट्रेलर के भैया पिछले ट्रेलर के सीक्वेंस में हम भाई देख ही चुके हैं कि पीटर पार्कर भैया हाईटेक लैब में बैठे हुए हैं और उसका भैया डीएनए म्यूटेट वाली भी भैया चीज को इसमें हमारे भैया ब्रूस बैनर भैया हो सकता है रिकॉग्नाइज कर रहे हो और ये दोनों के दोनों भैया कुछ ना कुछ झोल माल करने वाले हैं। हो सकता है इसमें हमारे ब्रूस बैनर भैया ये चीज का भैया अपने डिवाइस को अपग्रेड करने के लिए यूज करें डीएनए म्यूटेशन को जो इसमें पीटर पार्कर में वो देख रहा है। और हो सकता है भैया ऐसा भी दिखा सकते हैं कि भैया हल्क भैया माय ब्रूस बैनर भैया अपने आप पे ही भैया पहला टेस्ट करे जिससे भैया वो हल्क में वापस से ट्रांसफॉर्म हो गया। बाकी ये तो भैया मेरी थ्योरी है, बाकी बात है तो सीन बाय सीन चला जाए तो अगले सीन में इसमें हमारे पीटर भैया इसमें डिपार्टमेंट और डैमेज कंट्रोल वाले भैया ट्रक
को भी अपने भैया पीछे से उसमें भैया स्पाइडरमैन वाला वेब शूटर यूज करते हैं और भाई उसके पीछे लटक जाता है, जो सीन भाई काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें भैया पीटर पार्कर भैया ने इसमें भी भैया अपने वेब शूटर को नहीं पहना हुआ मेरे हिसाब से। बाकी बात करें तो भैया यहाँ पर भाई एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि भाई पीटर पार्कर भैया का जितने भी इसमें भाई पुराने टाइम में प्रैक्टिस थी ना कि वो आराम से भैया नीचे चिपक जाता था, वो वाली चीज भी भैया यहाँ पर नहीं हो रही। बाकी बात करें तो भैया उसका अगले सीन में इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ डैम कंट्रोल का हेड भी दिखने को मिल जाता है, जो कहता है कि भैया जो भी इसमें सिटी में खतरा है हुआ ना उससे भैया तू ही बच सकता है, तू ही भैया एक इम्यून इंसान आता है। और दूसरा इम्यून इंसान हमें भाई इन फ्यूचर में दिखने को मिल जाता है, पर उससे पहले इसमें हमें शेडी सिंह दिखने को मिल जाती है जो अपने हाथों का भैया जादू यूज करती है और उसने भैया हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, मुंह का ढका हुआ है और मेन बात आती है ये शेडी सिंह की आती है। इसमें भैया ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं थी, उसकी आंखों से पता लग गया। वो बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे शेडी सिंह को भैया छुपाया जा रहा है और मेरे हिसाब से ये जीन ग्रे होने वाली है। बाकी बात किया तो भैया उसके अगले सीन में इसमें हमें डिपार्टमेंट डैम कंट्रोल का भैया जो ट्रक आता है ना वो भैया एकदम से कहीं दीवार को तोड़ के अंदर भाई घुसते हुए दिखाया जाता है और मैं पीटर पार्कर भैया उसके पीछे छुप गए हैं। और फिर उसका अगले सीन में इसमें भैया हमें एक वेव सी जनरेट होती हुई दिखाई जाती है, पूरे न्यूयॉर्क शहर में भैया वो फैल जाती है और ये वेव जनरेट भैया एक अलग ही आइलैंड से निकल रही है। और अगर हम भाई ध्यान से देखा जाए तो ये भाई वही डिपार्टमेंट डैम कंट्रोल वाला ही आइलैंड हो सकता है जहाँ पास में भैया ये लोग कुछ को लोगों को छुपा के रखते हैं। अब बता दें भाई डिपार्टमेंट डैम कंट्रोल के हेड के बारे में भी अगर आप लोगों को बताना चाह करूँ तो ये बंदा असमें भैया कॉमिक बुक से ही उठाया गया इंसान होता है। ये असमें भैया कॉमिक बुक्स में ऐसा दिखाया गया कि ये एंटी म्यूटेंट वाला भाई इंसान होता है, म्यूटेंट से सख्त नफरत करने वाला। तो इन फ्यूचर में भैया इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज एवेंजर्स सीक्वल वॉर के बाद में जब म्यूटेंट सागा होगी तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी बात करें तो भैया इस वेव जैसी जनरेट होते हैं उसके बाद ही इसमें सभी के सभी फ्रीज हो जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं एक्समैन की भैया पुरानी मूवीज में इसमें हमारे चार्ल्स एक्जेवियर ऐसी चीज करते दिखा चुके हैं क्योंकि इसमें भैया हमारे चार्ल्स एक्जेवियर जो आता है ना वो सबसे ज्यादा साइकिक पावर वाला भाई बंदा आता है और ये चीज भैया हो सकता है जीन ग्रे भी पॉसिबल कर सके क्योंकि उसके पास भी साइकिक पावर्स आती है, पर इतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से भैया ये चीज कर पाना मेरे हिसाब से हो सकता है भैया हो जाए, पर हमारे भैया माउल वाले कुछ भी करके दिखा सकता है। वो बात आती है भैया दूसरा जो इम्यून इंसान आता था वो इसमें हमारे भैया ये जॉन बंथाल आता है हमारे पनी से भैया। तो बात आती है भैया उसका अगले सीन में इसमें हमारे भैया पीटर पार्कर भैया का नया एआई भी दिखने को मिल जाता है जो उसमें ट्रैक करते हुए दिखा रहा होता है कि भैया वो जो बंदा है ना जो उसमें बॉडी स्वैप कर रहा है वो बंदा को इसमें बढ़िया तरीके से हमारे पीटर पार्कर भैया ट्रैक कर पा रहे हैं अपने एआई से और वो भैया निकल जाता है इसमें भैया हेलीकॉप्टर को लेके और हमारे पीटर पार्कर भैया पीछे से भैया उसके साथ चिपक के निकल जाते हैं। और बात आती है भैया उसका अगले सीन में इसमें भैया हमें वापस से एक टोन डाउन सीन दिखने को मिल जाता है जब हमारे पीटर पार्कर भैया बड़ी तरीके से नेड की और हमारी एमजे की जो में हाउस वार्मिंग पार्टी आते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, हमारे नेट के भैया कमरे में जाते हैं और यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट याद है कि यहाँ पर इसमें भैया एक साइड पे इसमें स्पाइडर ट्रैकर नाम की इसमें जो वेबसाइट आते हैं जो माउल वाले ने अभी अभी लॉन्च की है वो भैया दिखाई जाते हैं कि हमारे पीटर पार्कर भैया के लिए नेट भैया ने बनाई हुई है और वो इसमें हमारे स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रहा है। बाकी बात करते भाई दीवारों पे अलग अलग सी भैया फोटोज भी चिपकी हुई है, बढ़िया तरीके से आर्टिकल्स लिखे गए हैं जैसे कि पीछे हम देख ही सकते हैं। बाकी बात करते भैया यहाँ पर इसमें हमारे नेट भैया भी आ जाते हैं जो बताते हैं कि तुम्हें लगता होगा ये वियर्ड है। वो बात है इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया के लिए इसमें हमारे भैया जो नेट भी आता है वो एक नया कैरेक्टर आता है और दोनों अब भैया यहाँ पर दोस्ती करेंगे, ये चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी बात करते भाई पीछे का जो सीन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मेन बात है कि यहाँ पर इसमें भैया एक जगह पे भाई ये भी चीज लिखी गई है कि हमारे पीटर पार्कर जो इसमें स्पाइडरमैन आता है ना उसके अंदर भैया क्वीन का एक्सेंट आता है जो उसमें हमारे पीटर पार्कर भैया सच में हैवी क्वीन से आते हैं। अगर आप लोग को याद हो सिविल वॉर में 2016 में ये बंदा सबसे पहली बार दिखा था और अगर आप लोगों को याद हो तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 के ही इवेंट्स को कैरी आउट करती है और 2017 में इसमें नो वे होम के भैया वो जो होम कमिंग भैया इवेंट हुए थे वो वाली चीज भी यहाँ पर चिपकाई गई है। बाकी बात है तो भैया हमारे पीटर पार्कर भैया को नेटवीज भैया दोनों इसमें साथ में मिलते हैं और पीछे से एमजे आती है जो कहती है हाँ ये बंदा वियर्ड तो है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे पीटर पार्कर भैया एकदम से ऑकवर्ड सा सीन यूज होता है और फिर उसके अगले ही मूवमेंट में इसमें हमारे पीटर पार्कर एमजे को देख लेते हैं एक नए बॉयफ्रेंड के साथ जो वापिस से ऑकवर्ड हो गया और अगले सीन में इसमें हमें दिखने को मिल जाते हैं हमारे पीटर पार्कर भैया बढ़िया तरीके से स्पाइडरमैन तो बने हुए हैं पर उसे किसी ने बाहर फेंका है और हमारे पीटर पार्कर भैया इसमें अपने भैया वेब शूटर्स को भी यूज कर रहे हैं और ये ऑर्गेनिक वेबिंग आती है क्योंकि ये भाई काफी अलग है भैया पुराने वेब शूटर से। और फिर इसमें हमें एक बंदा दिखने को मिल जाता है जो इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया से बातें करता है और बात आती है यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट ये आता है कि भाई जो भी बंदा बॉडी स्वैप कर रहा है वो इसमें पीटर पार्कर भैया के बारे में अच्छे तरीके से जानता है क्योंकि वो एमजे का भी नाम लेता है। और बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया से ये बंदा हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है तो क्या ये अच्छा कैरेक्टर होने वाला है बॉडी स्वैप करने वाला। बाकी बात है तो भैया मेरे हिसाब से ये जीन ग्रे शायद से हो सकता है इसकी पावर अगर भैया माउल वाले चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो ये चीज भी करके दिखा सकते हैं। या दूसरा कैरेक्टर आता है जैकाल जिसके बारे में मैंने भैया इस वाली वीडियो में बात की हुई है तो उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है। बाकी बात करें तो ये असम एक फैन थ्योरी काफी वक्त से भैया चल रही है कि जैकाल हो सकता है इस मूवी का मेन विलन हो क्योंकि भैया पूरे ट्रेलर में भाई कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं आता जो मेन विलन बन सकता है। हमारी जीन ग्रे
तो होने नहीं वाली, मैं किसी एडिशन का कैरेक्टर तो नहीं होने वाला, मैं भाई कह सकता हूँ लिख के। बाकी बात ये तो भाई इसका अगले सीन में असम हमारे पीटर पार्कर भैया बढ़िया तरीके से स्पाइडरमैन का सूट पहन के निकलते हैं असम भैया एक जगह से। मेन बात है यहाँ पास में तोड़फोड़ मची हुई है और हमारे पीटर पार्कर भैया को मिलता है हमारे ब्रूस बैनर का इंक्यूबेटर। और फिर उसका अगले सीन में असम भैया हमें दो सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सिमिलर रहे हैं। सबसे पहले असम में शेडी सीन दिखने को मिल जाती है जो असम हमारे पीटर पार्कर के अपार्टमेंट में है और यहाँ पर भैया वो बंदी असम हाथ उठाती है और अगले सीन में असम हमें भैया हल्क भैया इवॉल्व होते हुए दिखाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर भैया एक खास भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आता है कि यहाँ पर असम भैया हिंदी ट्रेलर में काफी बेहतरीन तरीके से हल्क भैया को वापस हरी भाई कहा जा रहा है। वो कहते हैं बड़े दिनों बाद दिखे हरी भाई और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। पर मेन बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे हल्क भैया बढ़िया तरीके से एक थंडर क्लैप भी करते हैं जो इसमें हमारे भैया हल्क भाई को लास्ट टाइम हमें देखा था 2008 में करते हैं जब इनक्रेडिबल हल्क आई थी। उसके बाद भैया हमें माहौल में कभी भी हल्क भैया थंडर क्लैप करते हुए नहीं दिखाए गए, यहाँ पर दिखाए गए थे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, यहाँ पर दिखने को मिले तो मजा आ गया। बाकी बात करें तो भाई यहाँ पर एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि जैसे भैया वो थंडर क्लैप करता है ना उससे पहले इसमें भैया हमारे पीटर भैया ने बढ़िया तरीके से इसको अपने भैया वेब से चिपका दिया था। वो बात है हमारे हल्क भैया वेब्स को भैया आराम से उठा लेते हैं, आराम से भैया तोड़ देते हैं और बेहतरीन तरीके से भैया वो एक थंडर क्लैप करता है, हमारे पीटर भैया उड़ के भैया आगे को पड़ते हैं। और फिर इसमें हमें भैया अगली सीन में इसमें हमारे भैया पीटर भैया एमजे के अपार्टमेंट में जाते हैं और एमजे को कहते हैं कि भैया यहाँ पर तुम्हें खतरा है मेरे साथ चलो, और वो निकल जाती है। और मेन बात है यहाँ पर भैया एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पर इसमें हमारी एमजे जो है ना अब भैया वो डर नहीं रही स्विंग से। अगर आप लोगों को याद हो तो फार फ्रॉम होम के एंडिंग में भैया वो डर रही थी कि स्विंग वजह से हमारे पीटर भैया करके लेके जा रहे थे, पर यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार लग रही है। बाकी बात करें तो भैया उसका अगले सीन में असम हमारे पीटर भैया उसे बोर्ड पे ले आते हैं जो उसमें फ्रैंक कैसल की आती है और वो कहता है कि भैया मेरे पास कोई अलग जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है जाने की, तो मैं यहाँ पर आ गया। और मेन बात है तो यहाँ पर असम हमारे पीटर भैया और इन दोनों के बीच में काफी बेहतरीन तरीके से फ्रेंडली बातें हो रही है। पर हमारे भैया पीटर भैया एक सीन में असम भैया वो नीचे गिरते हुए भी दिखाए जाते हैं, जो सीन भैया उसके लिए भैया थोड़ा बहुत एवोल्यूशन वाला ही होगा, एवोल्यूशन वाला ही होगा। या बात किया तो भैया हो सकता है ये सीन वैसा हो कि तूने मेरे को धोखा दिया वैसा टाइप का। बाकी बात किया तो भैया ये चीज भाई इंपॉर्टेंट होगी देखने वाली। बाकी बात किया तो भाई उसके अगली सीन में असम भैया एमजे भी थोड़ा बहुत असम फ्रैंक कैसे को मोटिवेट करते हुए दिखाई जाती है। वो फ्रैंक को कहती है कि क्या तुम मुझे अकेले ही जाने दोगे लड़ने के लिए। और फिर अगले सीन में असम हैंड के भैया निंजा दिखने को मिल जाते हैं और ये चीज इंपॉर्टेंट आती है कि माय हैंड भैया जो है ना जो निंजास आते हैं ये सारे के सारे असम स्पाइडरमैन को भैया एक जेल के अंदर बैठाए हुए रखे हुए हैं। वो बात आती है यहाँ पर असम भैया इन सभियों के भैया जो आते हैं ना वेपन्स वो हाईटेक हो चुके हैं, हैंड के निंजास को भैया ट्रेडिशनल वेपन्स यूज करते हुए दिखा हुआ है हमने। वो बात आती है यहाँ पर भैया ये लोग अपने भैया वेपन्स को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है भैया टूम्बस्टोन इनकी मदद कर रहा हो, जो मेरे को लगता है भैया, क्योंकि टूम्बस्टोन भी यहाँ पर नहीं दिखाया गया, वो भी मूवी में होने वाला है, अभी तक नहीं दिखाया, तो भैया कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो है उसका भी। बाकी बात करें तो भैया इनके साथ फाइट होते हैं हमारे पीटर पार्कर की और भैया हमारे पीटर पार्कर भैया को बढ़िया तरीके से फ्रैंक कैसल असम भैया मोटिवेट करता है असम हमारे पीटर पार्कर को कि जो तू कर सकता है तो अभी कर। और मेन बात आती है हमारे पीटर पार्कर भैया की आंखें वापस से काली हो जाती है और मैं हैंड निंजास को भैया ये रगड़ देता है। और वो चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी कि हैंड निंजा जो आते हैं ना वो कोऑर्डिनेटली फाइट कर रहे हैं, मैं कि भैया एक बंदा उसमें पहले लड़ता है फिर उसके पीछे दूसरा बंदा भी उस पर भैया हथियार कर रहा है, जिसकी वजह से भैया हमारे पीटर पार्कर भैया का दिमाग नहीं लग रहा। और मेन बात आती है हैंड के निंजा सच में ह्यूमंस होते हैं, इसी वजह से भैया यही चीज उनके भाई कर सकते हैं कि अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के लिए भैया ऐसा करके दिखा दो कि वो सोच ही ना पाए कि असम भैया अगला मूव क्या होने वाला है इन लोगों का। और मेन बात आती है ये चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, या तो भैया हमारे पीटर पार्कर भैया ऊपर उछलते हैं और नीचे आते हैं भैया अपनी ऑर्गेनिक वेपिंग के साथ और सभी को भैया एक बार में रगड़ देते हैं, वो चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी ट्रेलर में। बाकी बात है भाई उसका अगली सीन में असम हमारी एमजे को असम हमारे भैया पीटर पार्कर भैया बढ़िया तरीके से आर्मी की कब्र के पास होते हैं और वो कहते हैं लव यू। और मेन बात आती है भाई इसका अगले सीन में असम भैया हमें एक बिल्डिंग टूटती हुई दिखाई जाते हैं जहाँ से असम हमारे पीटर पार्कर भैया नीचे गिरता है और हमारे हल्क भैया जो आते हैं ना वो भी नीचे गिरा है, पर हल्क का भैया चेहरा थोड़ा बहुत अलग दिखता है यहाँ पर। मेन बात आती है जहाँ पर असम भैया हमने पहले 2 सीन देखे ना उसमें भैया हल्क भैया अलग दिख रहे हैं, पर यहाँ पर अलग दिख रहे हैं और ये हो सकता है भैया अगला कोई और सीन हो। मेन बात आती है यहाँ पर भैया एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमारे हल्क भैया को वापिस असम हमारे स्पाइडरमैन भैया ने बढ़िया तरीके से वेब से चिपका दिया, पर हमारे हल्क भैया जैसे भाई मुद्रा में घिरे हैं ना वो भैया ऐसे लगता है कि बंदे को भाई किसी ने पुश किया है और नीचे गिरते हुए बढ़िया तरीके से वो हल्क बना और हल्क बन के भैया बंदा भैया चिल्लाते हुए नीचे गिरता है और हमारे हल्क भैया को बढ़िया तरीके से हमारे पीटर पार्कर भैया ने छुपा ही दिया, ये चीज इंटरेस्टिंग लगी। और फिर उसके अगले सीन में असम भैया हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लोगो दिखता है और फिर असम हमारे भाई पीटर पार्कर भैया का एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल वाले भैया एजेंट है, वो भैया बढ़िया तरीके से असम हमारे हल्क भैया असम हमारे स्पाइडरमैन पे बढ़िया तरीके से गन ताने बैठे हुए हैं और वो भैया उसे शूट ही करने वाले। वो भैया बंदा कहता है रुक जाओ 1 मिनट, और वो कहता है कि भैया मैं भाई स्कूल में नहीं रहा हूँ और बढ़िया तरीके से स्ट्रेचिंग करता है जो दिखाता है कि भैया स्पाइडरमैन को ऐसी चीज होती है, स्ट्रेच करने से बढ़िया तरीके से बंदा फुर्तीला बन सकता है। और बात आते हैं असम भैया इन सभियों को रगड़ना स्टार्ट करता है
और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मेन बताते भाई ये बंदा कहीं ना कहीं भैया डिपार्टमेंट ऑफ डैम कंट्रोल के भैया जो है ना एजेंट को भैया धो क्यों रहे, हो सकता है भैया ये बंदा भैया डिपार्टमेंट ऑफ डैम कंट्रोल के भैया हेडक्वार्टर से किसी को उठा रहा हो, और मेरे हिसाब से शेडिंग हो सकती है। बाकी बात है तो ट्रेलर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और लगभग भैया 1 महीने के अंदर अंदर ही भैया ये मूवी रिलीज होने वाले, मतलब 1 महीने कुछ दिनों के आसपास में। तो बात आती है भैया मैं तो भाई मूवी देखने जा रहा हूँ, आप लोग अपना विचार बताइए कमेंट में कि आप लोगों को भैया ये ट्रेलर कैसा लगा, और मैं हल्क के बारे में भैया कोई बड़ी वीडियो में एक और बार बात करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पर भैया कुछ ना कुछ चीजें और भी छुपाई गई है जो आप लोगों को दिखने में भैया नहीं दिख रही होगी। बाकी बात है तो भैया ओवरऑल यही था भैया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर। आप लोग अपना विचार बताइए, आप लोगों ने भैया ये ट्रेलर देखने के बाद कैसा लगा। और हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी बन चुकी है, बाकी मैं निकलता हूँ। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को मत लाइक और चैनल को मत दिए, वीडियो और अच्छी लगे अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो अपनी भोकाली दिखाइए, अपना विचार कमेंट में जरूर छोड़ के दिखाइएगा। बाकी मैं निकलता हूँ और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।